हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज के वीडियो में हम 12th क्लास का जो डीओई का पेपर है जो उसने अपलोड करा था बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम का, आज हम उसमें उसको सॉल्व करेंगे उसके। और उसके पेपर को पैटर्न को भी देखेंगे कि उसके पेपर का पैटर्न इस बार किस तरह का आने वाला है। जो 12th क्लास का पेपर है वो 2 नवंबर को है, जो हाफ ईयरली एग्जाम है गवर्नमेंट स्कूल का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये आपका 12th क्लास का पेपर का पैटर्न होगा आपका हाफ ईयरली का। तो क्लास 12th का 2022-23 का सेशन है ये, और ये मिड टर्म एग्जाम की बात हो रही है। और जो कोड है वो 041 है। ठीक है, इसमें आपको वही 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसमें देखो सेक्शन में A B C D E आपका जो पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड है। 5 में जो सेक्शन ए है उसमें 18 MCQ है। ठीक है, उसमें 18 MCQ है। और जो सेकंड में जो 18 MCQ में दो, उसमें अलग से दो जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, असर्शन रीजनिंग, मतलब 20 MCQ होंगे आपके, जो कि 1 मार्क्स होंगे। यहाँ पे लिखा है 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 18 MCQ आएंगे और 2 असर्शन रीजनिंग होंगी, तो ये 20 मार्क्स के MCQ होंगे। ठीक है, सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे, कितने 3 मार्क्स के, जो कि 18 मार्क्स के हो जाएंगे, और ये 2 वाले 10 मार्क्स के हो जाएंगे। सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और इसमें 20 क्वेश्चन। और जो सेक्शन ई है इसमें 3 सोर्स बेस्ड या केस स्टडी जो कहते हैं हम, वो है, और ये 4 मार्क्स के होंगे इसमें। और ये आपके 3 है तो 4 3 12 हो जाएंगे। तो 3 केस स्टडी आ रही है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 शॉर्ट आंसर टाइप और 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और 20 MCQ, जिसमें से 18 MCQ होंगे, 2 आंसर रीजनिंग होंगी, और टोटल मिला के आपके ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन इसका, ये सेक्शन ए है, इसमें आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए, ये सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में 1 to 18 MCQ क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन। तो देखो रिलेशन में आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप रिलेशन देखोगे तो रिलेशन क्या है आपका 1 3 और 4 2, फिर 4 2 के बाद 2 4 और 2 3 3 1, ये आपका रिलेशन है। तो हमारे जो रिलेशन के टाइप है वो क्या होते हैं, आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं। और अगर ये तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आप देखो पहला बोल रहा है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर 1 3 है तो उसमें 1 1 भी होना चाहिए, या 2 2 भी होना चाहिए, या 3 3 भी इसमें होना चाहिए। तो ये चीज रिफ्लेक्शन वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो इसका पहला पार्ट तो हो नहीं सकता। दूसरा करें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जैसे अगर आपने 1 3 लिया तो 1 3 रिलेशन में है, और आपने 3 1 लिया, 3 1 रिलेशन में लिया, तो 1 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ये ए बी और ये बी सी है, बी सी, तो ए सी जो सेम होना चाहिए, मतलब 1 1 आ रहा है उसमें, तो 1 1 इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। ओके, सिमेट्रिक मतलब अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो 1 3 है तो 3 1 भी, ये तो सही है। पर 4 2 है, 2 4 भी है, ये भी सही है। बट 2 3 के साथ 3 2 नहीं है। क्या नहीं है, 3 2 नहीं है, मतलब इसके साथ 2 3 था तो 3 2 होना चाहिए था, तो ये चीज इसमें नहीं है, तो ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक। तो इसका आंसर क्या है, नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिंग में सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है इसमें। और ट्रांजिटिव में दो अगर हैं तो तीसरा उसको मिला के जो बनेगा वो होना चाहिए, वो नहीं है। और ये आपका 2 3 है तो उसका रिवर्स होना चाहिए 3 2। तो अगर ऐसा रिलेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं वो एक या तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तो तीन में से कुछ नहीं तो हम बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ये बोल रहा है ए में आपके 1 to n एलिमेंट है और बी में 1 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव, तो हम किसे बोलते हैं, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव बोलते हैं 1 1 को, और सब्जेक्टिव बोलते हैं ऑन टू को। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो याद रखना नंबर ऑफ ऑन टू, या जिसे बोलते हो सर्जेक्टिव, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव रिलेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्टिव आपसे पूछे हैं कितने बनेंगे, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सब्जेक्टिव बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे आपके 2 की पावर n, क्योंकि इसमें n एलिमेंट है, और -2, 2 की पावर n-2, ये इसका आंसर है। तो इसमें इसका सीधा फार्मूला होता है कि अगर जितने भी एलिमेंट है, ए में जितने एलिमेंट है उतने ही सब्जेक्टिव आपके क्या बनेंगे, फंक्शन बनेंगे, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू पूछा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो इसमें आपको 2 की पावर n-2, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो देखो इसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखो ये है साइन, अगर हम देखेंगे बाहर साइन है,
और अंदर है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो अब आपको पता है इनवर्स की 1/2 की वैल्यू कितने पे होती है? साइन 1/2 होता है साइन 30 पे, मतलब साइन पाई/6 प्लस कॉस इनवर्स की वैल्यू किस पे होती है? कॉस 60 पे, मतलब पाई/3। अब तुम इसे सोल्व करोगे तो साइन का साइन और ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा पाई/6 मतलब 60 और ये से कटेगा मतलब पाई/3 30 और 60 और 30 कितना होता है? 90। तो साइन 90 और साइन 90 पे कितना होता है? साइन 90 पे 1 होता है। साइन 90 पे कितना होता है? 1। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें वही सिंपल सा बेसिक सा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसको बच्चे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं पूरा। तो फर्स्ट का क्या आंसर था? नॉट सिमेट्रिक, इसका था 2 की पावर n और इसका था 1। ठीक है, ओके इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करा कि x किसके इक्वल है, देखो x, 1 और फिर यहाँ पे 1 -2 0 0 और ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को x से करोगे तो x और 1 को 2 से करोगे -2, फिर x को 0 से करोगे 0, इसको से करोगे 0 तो इक्वल टू 0। तो कितना आ गया? x -2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन था, x इक्वल टू 2, तो ये इसका आंसर है डी। ओके फिफ्थ, ये कह रहा है इवेल्युएट, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसके डिटरमिनेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? एक्सपेंड, देखो डिटरमिनेंट आप निकालते समय किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कॉलम 2 मैं यूज कर लेता हूँ कि कॉलम 2 में क्या है? 1 1 1 है, तो ये जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में जब करोगे एक्सपेंड एक्सपेंड अलोंग C1 C2 कॉलम 2। तो कॉलम 2 का मतलब क्या है? तुम पहले इस एलिमेंट को लिखोगे 1 को लिखोगे और इसकी जो रो कॉलम है उसको डिलीट कर दोगे। इसकी रो और कॉलम को डिलीट करोगे, जो बच गया वो लिखोगे। तो लिखोगे CA1B, इसे आप जल्दी भी कर सकते हो, मैं थोड़ा आराम से करूँगी, गलती ना हो उसमें। और 1C। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया और ये एलिमेंट ऑड पोजीशन पे है, तो इसके आगे माइनस लगेगा। इसके आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा, फिर प्लस, फिर बीच में 1 है, एक बार से रफ कर देते हैं। फिर आप क्या लिखोगे आप? फिर आप लिखोगे ये बीच वाला 1, तो 1, फिर इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे, जो बच गया वो लिखोगे। तो BC 1A फिर AB और 1/C। ठीक है, प्लस अब ये ऑड पोजीशन पे लास्ट वाला, तो -1 और फिर इसमें इरेज कर दोगे इसको। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करा होगा उन्हें पता होगा कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब इसको डिलीट कर दो तो क्या बचा? BC CA 1/A और 1/B। अब बस आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सोल्व करना है। तो पहला वाला क्या था? -1 था। पहला वाला क्या था? -1 था। तो ये है -1, ब्रैकेट करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो C से C कटेगा, बचेगा A। जब इसको से मल्टीप्लाई तो B से B कट जाएगा, माइनस का A। ठीक है, और ये +1, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, C से कैंसिल B आ जाएगा, बीच में माइनस, इससे करोगे तो A से कैंसिल -B आ गया, फिर ये -1, इसको इससे करोगे B से B कैंसिल तो C बच गया, इसको से C कैंसिल करोगे A कैंसिल, माइनस का A बच गया। तो देखो माइनस A में से A गया 0, B में से B गया 0 और C में C गया 0, तो आंसर क्या है? 0। इसका आंसर क्या है? 0। देखो अगले ऑप्शन में ऑप्शन होगा B। ऑप्शन बी ऑप्शन 0 है, ऑप्शन बी क्या है? इसमें 0 है। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें डिटरमिनेंट निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताना है देन वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जैसे कि ये x2 18x, इसका जो डिटरमिनेंट है इसके डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो आपको क्या बताना है? आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसको इससे करोगे x², इसको इससे करोगे 18 टू द 36, इसको इससे करोगे 36 और 18 टू द 36 -36, तो ये तो वैसे कट गया और ये x² उधर जाकर 36 और जब x का रूट इधर भेजोगे तो ये रूट बन जाएगा और 36 का रूट क्या होता है? +-6। तो देखो इसमें 6 भी है, +6 भी है, -6 भी है और एक प्लस माइनस, तो ये वाला आंसर होगा +-6, क्योंकि रूट में दोनों वैल्यू आती है आपकी, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर आपके पास डिटरमिनेंट कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 में डिटरमिनेंट कितना है आपके पास? 5 है और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसका फार्मूला होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1 और n क्या है? ऑर्डर क्या है? 3×3, n क्या है? 3×3, तो ये हो जाएगा 5 3-1, तो 5 3-1 2, तो 25। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, ये हो गया आपका 25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है तो एफ एक्स क्या बोल रहा है? ये एफ एक्स है x + 1/x, एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स। तो पूछ रहा है कि इसमें से एफ एक्स क्या होगा? तो भाई इंटीग्रेशन कर दो। तो आपने जब इसका इंटीग्रेशन करा एफ डैश एक्स का, तो इधर भी इंटीग्रेशन करोगे और dx लगा लो, x + 1/x का इंटीग्रेशन, तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा एफ एक्स और ये जाएगा x का x²/2, 1/x का log x प्लस c, तो उसमें x²/2
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग सी लॉग एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, एम और एन क्या है, ऑर्डर और डिग्री। तो हमें ऑर्डर डिग्री बतानी है। देखो 9th, देखो 9th, तो 9th में दिया है डी बाय डी एक्स और डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 का। तो भाई ऑर्डर क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर है और उसी की पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इसमें पहले आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सीधे आंसर नहीं दे सकते, इसमें पहले डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव का इसमें पावर देखनी पड़ेगी, तो पावर है 4 डी वाई डी एक्स, इसकी पावर 3। ठीक है, 4 डी वाई डी एक्स पावर 3 आपने लगाया डिवीजन रूल, और फिर इस डी वाई डी एक्स का करोगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें डबल डेरिवेटिव सबसे बड़ा है, तो ऑर्डर हो गया 2, और इसी की अगर पावर देखोगे तो वो है 1, तो ये है डिग्री है 1। तो ऑर्डर और डिग्री का सम कितना है, ऑर्डर और डिग्री का सम है 1 प्लस 2 मतलब 3। तो इसका आंसर क्या है, 3 है। इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो 9th का क्या था, 3 था। ठीक है, चलिए इसे रफ करते हैं, अगला देखते हैं इसका। एक मिनट, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं किसके आंसर क्या था, दोबारा टिक कर देता हूँ। इसका 0 आया था, और इसका आपका प्लस माइनस 6 आया था, इसका 25, इसका ये आ गया था, और इसका 3 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करा है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बच्चे पेपर में करके जाएंगे तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई एक्स वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट करा आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स और एक्स का 1 प्लस ई वाई का ई वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह ई एक्स वाई का ई एक्स वाई, बट इनटू में एक्स का 1 और डी वाई बाई डी एक्स का वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो पहले इसके लिख लो जल्दी से मल्टीप्लाई करके, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ई एक्स वाई, और इसको से करोगे तो ई एक्स वाई मतलब पावर में डी वाई बाई डी एक्स। अब ये और ये सेम है तो साथ में ले जाऊं, तो ई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स वाई, ये वाला जो ई एक्स इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स वाई माइनस का ई एक्स अपॉन में ये हो जाएगा। ओके, इसमें हमने अच्छा एक ये लिखा नहीं, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। इसमें हमने क्या करा, ये जो लिखा था लेफ्ट वाला पूरा नहीं लिखा हमने। लेफ्ट वाले में क्या था, ई वाई डी वाई बाई डी एक्स था, माइनस में ये जो गया है ई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ई वाई माइनस ई एक्स प्लस वाई। अब इसे डिवाइड में भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स वाई माइनस ई एक्स और ई वाई माइनस ई एक्स वाई। अब आपने देखा इसमें से कोई भी आंसर नहीं, तो आप क्या करो, अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इसको रिप्लेस कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो ई एक्स वाई है इसकी जगह रिप्लेस कर दो क्या, ई एक्स प्लस ई वाई माइनस का ई एक्स। इसी तरह ई वाई है तो यहाँ माइनस ध्यान देना, और ये दोनों प्लस में तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ई एक्स और माइनस का ई वाई। तो देखो यहाँ से ई वाई कट गया, ई एक्स कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ये बचा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई वाई माइनस ई एक्स, और डिवाइड में पावर माइनस होती है, माइनस का ई की पावर वाई माइनस एक्स। तो इसमें ई की पावर माइनस, ये आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसमें ई की पावर क्या है, माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। तो इसमें ये बेसिक सा डेरिवेटिव है, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, साइन एक्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स है डॉट कॉस एक्स है, तो आप इसका डेरिवेटिव यूज करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो क्या करोगे, पहले डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, आप इसमें जितने जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करोगे। देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो एक्स आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू ही पुट करते हो, आपको पहले एक्स निकालना है। तो डेरिवेटिव करो पहले, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, कॉस का कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। और आप ध्यान दोगे तो ये स्क्वायर में है ये, और ये एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आगे लिखोगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है। अब 4 मैक्सिमम मिनिमम, 4 मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल लगते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए जीरो, और आपका ये जो जीरो होता है कॉस जीरो का होता है 90 पे होता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, कॉस से कॉस काट दिया, तो 2x इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 4।
तो यही पाई बाय 4 इसमें रख दो। तो वैसे तो हम इसमें चेक भी करते हैं कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, बट इसने जब इसने मैक्सिमम वैल्यू बोली तो मैक्सिमम ही वैल्यू आएगी। तो साइन पाई बाय 4 रख दो सीधे, और कॉस भी रख दो पाई बाय 4। तो दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो याद आएगा 1/4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/2। 1/4√2 ये है 1/2। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो कैसे करते हैं, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 रखो, जिससे एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये एक्स इसे की मैक्सिमम वैल्यू देगी, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम भी होगा तो उसमें एक ही टर्निंग पॉइंट निकालोगे, सीधे वैल्यू पुट कर दोगे एफ एक्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, एक्स की क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1। तो देखो अगर इसमें चीज देखोगे, इसमें डिनोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डिग्री है, जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन में जो 12 है, अगर आप देखोगे उसमें आप पहले लिखोगे एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस 1 dx। तो इसकी डिग्री से ज्यादा है तो हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो एक्स प्लस 1 को डिवाइड करो किससे, एक्स क्यूब को एक्स प्लस 1 से। तो पहले इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये लॉन्ग डिवीजन जो आपको आती होगी, माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। और फिर जब तुमने इसको से डिवाइड कर दो माइनस का एक्स आ गया, तो और इसको से करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1 को से करोगे माइनस का एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पे माइनस का एक्स, साइन चेंज, साइन चेंज, ये कट गया, और ये बच गया प्लस एक्स। तो एक्स और फिर एक्स को से डिवाइड करोगे प्लस 1, और ये एक्स और प्लस 1 साइन चेंज करोगे माइनस, और ये माइनस, तो ये आ गया -1। तो इसमें क्या करते हैं, इसको लिखते हैं क्यू आर डी। तो पहले लिखेंगे क्वोशंट, ये है क्वोशंट, ये हो गया क्वोशंट। ठीक है, फिर लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर -1 आया, और नीचे ये। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, पूरा इसका इंटीग्रेशन। तो अगर आप देखोगे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, इसका आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका आएगा प्लस एक्स, और इसका आएगा माइनस का लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो जिसका आंसर ये होगा वही है। देखो एक्स क्यूब बाई 3 इसमें भी है, एक्स क्यूब बाई 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, बट हमें एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में चाहिए। तो ये वाला वैसे ही कट गया, ये वाला भी कट गया, अब बचे ये दो। ठीक है, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये नहीं होगा, तो ये आंसर ही होगा। देखो ये देखो पूरा आंसर है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 बिल्कुल है, प्लस का एक्स भी है, एक्स क्यूब भी है, माइनस का लॉग एक्स, तो यही आंसर है उसका। तो इसमें क्या करना था आपको, इंटीग्रेशन करना था, जिससे आपको पहले डिवाइड करना था और फिर इसमें आपको इंटीग्रेशन करना था। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका है, उसमें क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ध्यान दोगे ए की पावर क्या है, ए की पावर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप देखोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हो आप, सब्स्टिट्यूशन करते हो। चलो इसे रफ कर देते हैं एक बार, एक मिनट, इसे रफ कर देते हैं। ओके, ये देखो, इसका 1/2 था, इसका ये आ गया। ओके, इसका देखोगे इंटीग्रेशन क्या करना है, एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यूब है। तो आपको क्या दिख गया, अगर मैं इसको टीलेट कर लूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो एक्स क्यूब को टीलेट करूँ तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी अपॉन 3। जब रिप्लेस करोगे तो 1/3 बाहर कर देना, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया। और यहाँ इसे पहले ई लिख लेना, ई टी और डी टी। ठीक है, अब जब तुम ई टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई टी ही आएगा प्लस सी, और टी को रिप्लेस कर दोगे तो 1/3 ई टी कितना है, एक्स क्यूब प्लस सी। तो यहाँ पे ये लिखा होगा 1/3, 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी है, और यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है, और इसमें 1/3 एक्स की पावर 4, 1/3, तो एक्स की पावर 4 तो है नहीं, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें भी क्या करनी है आपको, इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला है आपका लॉग। अगर आप ध्यान दोगे इंटीग्रेशन क्या करना है, 0 से π/4 10x dx। तो देखो बच्चों, 10x का सीधा इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको याद होगा, तो लॉग एक होता है कॉस और एक सेक, मैं सेक लगा रहा हूँ, लॉग सेक एक्स। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करनी है तो क्या पुट करोगे, 0 से π/4। तो पहले π/4 पुट करो, तो अब कॉस सेक π/4 मतलब 45 माइनस लॉग सेक 0। तो आपके पास क्या आ गया,
लॉग सेक पाई 4 होता है, सेक पाई 4 बोलते हैं √2, तो ये हो गया √2 माइनस लॉग सेक 0 होता है 1, तो ये आ गया। अब देखो, अब लॉग की पावर क्या होती है, रूट में क्या होता है, इसका पावर होता है 1, 2 की पावर 1/2, और लॉग 1 होता है 0, तो ये अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये आगे ले आएगा, तो ये हो गया log 2 माइनस 0, तो इसका 1/2 log 2, 1/2 log 2, ये है आपका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 इसमें डीओई के पेपर में ही नहीं, मतलब ये मिस प्रिंटिंग हुई है इस पेपर में, इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 मिस प्रिंट हो गया, मतलब वो आया ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें नहीं है, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रफ कर देते हैं इसको पहले, तो इसका 1/2 आया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे, हमें क्या करना है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन करो 1 से लेके 4 तक एफ एक्स डी एक्स का, बट एफ एक्स तो अलग अलग लिमिट में बटा, 1 से 2 अलग है, 2 से 4 अलग है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 2 में लिखेंगे 2x+8, और फिर dx प्लस 2 से 4 में आप लिखोगे 6x, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, 2x² का क्या आएगा, 2x² अपॉन 2, 8x का 8x, ठीक है, लिमिट क्या है 1 से 2, प्लस 6x का करोगे तो 6x² बाय 2, 2 से कट गया 3, लिमिट क्या है 2 से 4, तो पहले क्या पुट करेंगे, हम पहले 2 पुट करेंगे, तो देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें 2 पुट करोगे 2 2 जा 4, फिर इसमें 2 पुट करोगे 8 2 जा 16, ठीक है, फिर माइनस, फिर 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 8 1 जा 8, ठीक है, ये तो हो गया ये वाला, फिर प्लस इसको करोगे तो 4 4 जा 16, तो 3 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 20 माइनस 9 प्लस 16 3 48 और 4 3 12, तो 20 में से 9 गए तो 11, प्लस 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, तो इसको देखोगे तो 6 और 1 7 और 3 4 47, तो हमारा आंसर है 47, तो सी, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 17, 17 क्वेश्चन किससे है, ये आपका 8 चैप्टर से है, ठीक है, चलिए इसे रफ कर देते हैं पहले। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप जितनी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो उतनी जल्दी करना, इससे क्या होगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कर सकोगे, अगर जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो क्या होगा, टाइम बहुत लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में करा रहा हूँ कि आप देख सकें कि कितनी स्पीड में क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो बहुत जल्दी कर सकते हो। तो इसमें लिखा है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, तो कर्व क्या है, देखो कर्व क्या है, y² = 4x, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, और वाई एक्सिस के बीच में एरिया होना चाहिए, और क्या है y = 3 है, y = 3 है। तो पहली चीज, ये जो आपको पता होगा, ये पैराबोला होता है कौन से डायरेक्शन में, ये पैराबोला होता है आपका x के डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस ये y एक्सिस है, ठीक है, y डैश, और आपके y = 3 ऐसे होगा, y = 3, ठीक है, तो आपको ये वाला देखो, ये पैराबोला, ये एक्स वाई एक्सिस, और ये तो ये वाला एरिया बना आपका, तो ये एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, अगर आप रिक्वायर्ड एरिया निकालोगे, इसका रिक्वायर्ड एरिया तो वो होगा 0 से 3 एक्स डी वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, तो 0 से 3 क्योंकि लिमिट है 3। ओके, अगर मेरे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स की वैल्यू आ रही है y² बाय 4, तो y² यहाँ कर दो, 1/4 बाहर कर दो, और डी वाई तो 1/4, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y³ अपॉन 3, और लिमिट है 0 से 3, तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, ठीक है, और y³ की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 3 9 9 3 27, तो इसका आंसर हो गया 27/12, और अगर इसको आप 3 के टेबल से कट करोगे, 3 9 जा 3 4 जा, तो आपके पास कितना आ गया 9/4, जो आपका एरिया, तो 9/4 देखो, ये 9/4, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 9/4। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। ओके, इसे रफ कर देते हैं, देखो इसमें नोट कर लेना है, बहुत एक नंबर के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी कर लोगे, प्रैक्टिस करके गए हो तो बिल्कुल खत्म कर दोगे 2 मिनट में, ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, 1 माइनस y² = dy/dx प्लस में y(x)=ay। तो देखो बच्चों, इसमें ना अगर देखोगे ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले तो इसको से डिवाइड कर दोगे 1 माइनस, तो सबको 1 माइनस y² से डिवाइड करो, तो डिवाइडेड बाय
1 माइनस वाई स्क्वायर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर और एक्स इक्वल्स टू ए 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों देखो इस पेपर में ना, इस क्वेश्चन में ना, ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है इसमें ना जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस वाली, ये जो y वाली, तो ये होती है dx अपॉन dy प्लस ये से होती है प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो ये जो पी क्यू है ये y के रिस्पेक्ट में होता है, ये dx अपॉन dy होता है। तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है, ये dx अपॉन dy नहीं दे रखा है, dy अपॉन dx दे रखा है। तो इसको ठीक करके dx अपॉन dy कर लेना, तब ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ गलती हो रखी है। तो ये dx अपॉन dy है, ये ध्यान देना, ठीक है बच्चों, तब जाके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सही बनेगी। अब इसने पूछा क्या था इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो IF का फार्मूला क्या होता है, IF का फार्मूला होता है e की पावर p, और जो भी वेरिएबल होगा तो यहाँ y के रिस्पेक्ट तो y होगा। तो मेरे पास e p क्या है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। तो इसको सब्सटीट्यूशन में करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी करोगे तो यह आ जाएगा आपका 0 माइनस का 2y dy इक्वल टू dt। अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2y इधर 2 को इधर भेज दो तो y dy dt अपॉन -2। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन में 1/2 को बाहर कर दो माइनस का, तो ये बच गया डी dt और ये हो गया t। तो ये हो गया माइनस का 1/2 log t, और ये log की पावर बना दो log t, और t की पावर 1/2 log, और log e से कट जाता है तो t की पावर 1/2 वो भी माइनस का, और t कौन था मेरे लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। तो अगर आप इसे पॉजिटिव कर दोगे तो 1 अपॉन रूट में आ जाएगा नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर है आई, इसमें जो ये है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये आपका आई एफ है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, 1 अपॉन अंडर रूट। ओके, इसमें भी एक चीज मिस्टेक है, देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है अंडर रूट 1, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है। इसमें माइनस आ गया तो ये तो होगा नहीं माइनस, क्योंकि उसका जो माइनस है वो उसमें होगा, तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे जो डी मिसिंग है, तो ये होना चाहिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये थे आपके क्या एमसीक्यू क्वेश्चन, एक बार सोच से देख लेते हैं। इसमें आपके मैंने टिक लगा दिए थे किसके क्या आंसर है, ठीक है, इसमें आपने टिक लगा लिए थे, इसमें आपने टिक लगा लिए थे, और इसके मैंने बता दिया था, इसका ये है, इसका 47 आया था, और इसका 9/4 है, और इसका डी जो ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थे, चलिए